जय स्टूडेंट, तो आज हम लेके आए जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इस सीरीज़ में हम आपको पूरी बेसिक से लेके एडवांस तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। और कोई भी सीरीज़ आप मिस मत करना। इसमें जेई नीट एडवांस के साथ साथ क्वेश्चन भी करेंगे और एनसीईआरटी भी करेंगे। कोई भी क्वेश्चन इस सीरीज़ से बाहर नहीं जाएगा, ये हम आपको गारंटी देते हैं। और आपने कोई भी सीरीज मिस नहीं करनी और शुरू से लेके एंड तक देखना है। और पहले हम इसका बेसिक लेवल करेंगे, फिर हम एडवांस लेवल पे जाएंगे। तो आपका टाइम ना वेस्ट स्टार्ट करते, लेट्स गेट स्टार्टेड। और ये देखा ओके, तो ये केमिकल कंपाउंड है। और देखो ये इसलिए मैंने पहले लिख लिया कि आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर मैं साथ में लिखता तो आपका टाइम और कंज्यूम हो जाता और 2 वीडियो और भी लंबी हो जाती। तो ठीक है, तो ये केमिकल कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनका सोर्स क्या है, क्या ये एनिमल और प्लांट से ड्राइव होती है। और जितनी भी आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ये सब क्या ऑर्गेनिक की ब्रांच है। तो इनमें सब में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। हम इसमें कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की स्टडी करेंगे। इसमें कार्बन की अकेला कार्बन होगा और साथ में हाइड्रोजन होगा, तो उसका डेरिवेटिव। और ये इसको ड्राइव करते हैं, इसे ड्राइव फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल। ये एनिमल और प्लांट से ड्राइव होती है। जितनी भी चीज़ आपके सामने होगी, आपके इर्द गिर्द आपको नज़र आ रही होंगी, इधर उधर जो बुक्स है, प्लांट्स है, क्लोथ है। और एग्जांपल लिख लो इसके। एग्जांपल कौन से? क्लोथ्स हैं, क्यों कॉटन को बनते हैं, कॉटन किससे, कार्बन है। क्लोथ्स होंगे, ठीक है, जितने भी क्लोथ्स होंगे, आपको वुड नज़र आ रही होगी, वुड होगी, ठीक है। और जो इतने अपने फूड्स नज़र आ रहे हैं, आपका कार्बोहाइड्रेट, खाना खाते हुए इधर उधर जिसको भी दुनिया में आग लग जाए, वो राख बन जाए, वो समझ लेना कार्बन की है। हम भी पूरे कार्बन के बने, आप भी कार्बन के। ये फ़ोन, ये चौक, इसमें सब कार्बन है, तो ठीक है। और ये ब्लैक बोर्ड भी, तो उसमें भी कार्बन है। तो जिसमें भी आपको नज़र आ रहा है उसमें कार्बन ही कार्बन, कार्बन की स्टडी करते हैं। और ये डेरिवेटिव क्या है, हम ना इसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ये हाइड्रोकार्बन में जिसमें हाइड्रोजन भी और कार्बन की स्टडी भी करते हैं, उसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, ठीक है। और ये देखिए, ये मीथेन है और ये ईथेन है। हम आगे पढ़ेंगे एक्सेट्रा, मैंने और भी कुछ लिखा, आगे बहुत कुछ है। ये तो सिर्फ एक डेफिनेशन, इसको नोट डाउन करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पता चल गया है कि उसमें हम कार्बन और इसकी स्टडी करेंगे, उसके कंपाउंड की, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, इनऑर्गेनिक का सोर्स मिनरल है। और एक और भी देख लो, एक चीज़ लिख लो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये होंगे, ये 2 है एग्जाम्पल। देखो, कार्बोनिक एसिड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। इसको हम, इसमें कार्बन तो है लेकिन इसको हम कार्बन कंपाउंड नहीं बोलते, ठीक है। ये इनऑर्गेनिक की ब्रांच है। जब हम इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे तब हम इसकी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इसमें कार्बन होते हुए हम इनको इनऑर्गेनिक बोलते हैं। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। कार्बन, ऑर्गेनिक में सिर्फ कार्बन वही है जिसमें हाइड्रोजन है और कार्बन है, और जिनका कार्बन कार्बन से बॉन्ड होगा, उसको ये कंपाउंड है ऑर्गेनिक। इसने ड्राइव किया है। डेरिवेटिव का मतलब होता है कि वो किसी से ड्राइव हो, किसी से ड्राइव हो। मान लो आपका डेरिवेटिव कौन है जी, आपका जब चलो इसके नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ ये किसके। क्लियर, इसको नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। ओके तो पहले आई था ये देखो, इसने वाइटल फोर्स थ्योरी है। पहले ना वाइटल फोर्स थ्योरी, इसको क्या बोलते हैं, ये मिस्टीरियस थ्योरी बोलते हैं और सुपर नेचुरल पावर बोलते हैं, और इसको गॉड थ्योरी बोलते हैं। और दिस वाज गिवन बाय द बर्जिलस स्वेडिश, जिसका नाम देखो स्वेडिश है, ऐसा लगता है जैसे स्वीडिश हो, है स्वीडिश। मैं तो इसे स्वीडिश ही बोलता हूँ, वैसे स्वेडिश है, साइंटिस्ट है। ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसने बोला था जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना दुनिया में, वो मेड आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी। वो वाइटल फोर्स थ्योरी है, यानी कि सुपर नेचुरल पावर से बनते हैं। इसका मानना ये था, दिस कांट बी प्रिपेयर, यानी कि ये कांट बी सिंथेसाइज इन लेबोरेटरी। ये लेबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं होते, इसी थ्योरी को बोलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाइटल थ्योरी। और ये वाइटल फोर्स थ्योरी है कि कोई फोर्स है जो नेचुरली है, जो इसको काम कर रही है। कि ये जो है ना, आपने बायो, अगर आपने बायो रखी है तो आपने ये देखा होगा, ये प्लांट है और इसके एक कनाल होती है जिसको बोलते हैं जाइलम। क्या बोलते हैं, जाइलम, जिसका काम है वाटर कंडक्ट करना। क्या काम है, वाटर कंडक्ट करना। अब अगर नहीं बायो रखी, नॉन मेडिकल वाले हो तो 10th तक तो बायो तो पढ़ी होगी ना, तो वाटर कंडक्ट करना है। ये जो वाटर कंडक्ट कर रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो बाय फोर्स जा रहा है, बाय किसी के फोर्स जा रहा है। इसमें बोला था कि जितने भी नेचुरल इसमें प्लांट होंगे ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो सब अपने आप जा रहे हैं, बाय फोर्स जा रहे हैं। ये अरिस्टोटल ने दिया था, ये अरिस्टोटल ने भी वाइटल फोर्स थ्योरी दी थी, ठीक है। और उसका काम कहना था कि ये जो वाटर कंडक्ट हो रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है ना प्लांट के, वो बाय नेचुरल फोर्स जा रहा है, उसी को वाइटल फोर्स थ्योरी बोला था। लेकिन ऐसा नहीं है। इसके बाद एक साइंटिस्ट आया था, उसका नाम था फ्रेडरिक, एक मिनट, क्या नाम था उसका, फ्रेडरिक वोहलर। और जो आया था
28 में आया था। तो इसने सारी हिस्ट्री पलट दी, क्योंकि इसने एक कंपाउंड सिंथेसिस कर मारा जो ऑर्गेनिक और लेबोरेटरी में किया था इसने, ठीक है। और वो उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन आ गई कि हर किसी ने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसिस कर, पहला ये साइंटिस्ट था। इसको हम फादर ऑफ ऑर्गेनिक का बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फादर भी बोलते हैं। किसको, फ्रेडरिक वॉलर। ये 1828 में आया था। और जिस इस थ्योरी को बाद इसने डिस्कार्ड कर दिया था। जैन ये बर्जिलस है ना, इसको डिस्कार्ड करते हैं, स्वीडिश वाले को, स्वेडिश, इसको मैं स्वीडिश बोलता हूँ, इसका नाम ही ऐसा है, ठीक है। इसको कर दिया, ये फ्रेडरिक वॉलर ने दिया था ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसने क्या किया था, आपको ये देखो, अगर चौक डस्टर, सॉरी मैं देखूँगी अवेलेबल दिख रहा है ना, तो पहले इसने क्या लिया था, एक ना इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया था। इसने इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक में बदल दिया, यानी कि बाय सडन इसके ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहा था, उसको इसने रीअरेंज कर मारा, मतलब कि बाय फोर्स सडन इसको बोला तो इसने बना दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको इन्वेंशन होगी और फिर से ये स्टार्ट हो गया। फिर इसे देखकर और भी आगे, अब जैसे यूट्यूब पे देखो ना, सभी टीचर आ गए दुनिया में, सभी, मैं भी आ गया, वो भी आ गए, देख के एक ने दिखा तो दूसरा भी आ गया, ठीक है। ऐसे ही एक ने कर मारा तो फिर दूसरे ने भी करवा। तो इसका पहला कंपाउंड था अमोनियम सल्फेट। इसने क्या लिया था, अमोनियम सल्फेट लिया, और इसमें पोटाशियम साइनाइड लिया था। पोटाशियम साइनाइड ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये क्या था, अमोनियम सल्फेट और पोटाशियम साइनाइड, पोटाशियम साइनाइड, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसको हीट किया और ये बन गया अमोनियम साइनाइड, अमोनियम साइनाइड। तो इसको और साथ में चला गया K2SO4, पोटाशियम सल्फेट बाहर में चला गया। और ये देखो, पहला लिया इसने अमोनियम सल्फेट लिया और पोटाशियम साइनाइड ले, इसको इसने कंबाइन किया तो ये बन गया अमोनियम साइनाइड। ये लिख लो, अमोनियम साइनाइड। और साथ में चला गया पोटाशियम सल्फेट, ये बाहर चला गया पोटाशियम सल्फेट, ठीक है। तो इसी को उसने क्या किया, रीअरेंज कर दिया। क्या किया, रीअरेंजमेंट किया, इसका रीअरेंजमेंट किया। जब इसका रीअरेंजमेंट किया ना, दिख रहा है ना ब्लैक बोर्ड, हाँ ठीक है। जब इसका रीअरेंजमेंट किया तो ये बन गया NH2CO NH2 ट्वाइस। ये देखो मॉलिक्यूल बराबर है, देखो इसमें दो हैं, ये देखो ना, इसमें ये देखो 4 दूनी मतलब 4, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, सल्फेट 1 है। तो ये यहाँ पोटाशियम कितने 2 है, और इसको बैलेंस करोगे तो ये चला जाएगा, क्योंकि सल्फेट कितने आयन लॉस करता है, ये देखो 2 नेगेटिव इस पर, और इस पर 1 पॉजिटिव है, तो इसे 1 से 2 मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, और 2 हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। इस केमिस्ट्री में आज हम यही करने वाले हैं, बैलेंस ही क्या दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी नहीं, आगे जाके वीडियो देखोगे ना, वन बाय वन जब हम करेंगे। तो ये अमोनियम सल्फेट को रीअरेंज कर दिया, तो फर्स्ट कंपाउंड था यूरिया। क्या था, यूरिया कंपाउंड था। इसका फार्मूला NH2CO NH2 है। तो इसको स्ट्रक्चर ही लिखूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ, ये देखो, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ NH2CO NH2। तो ये फार्मूला, और ये था फर्स्ट कंपाउंड बाय फ्रेडरिक वॉलर, फादर ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसने ये कंपाउंड दिया था, फर्स्ट यूरिया कंपाउंड था ऑर्गेनिक, और ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे। इन दोनों को हीट किया तो ये बन गया, इसको इसने थोड़ा सा रीअरेंज किया तो ये लेबोरेटरी में सिंथेसाइज कर मारा इसने, और यूरिया कंपाउंड। दिस वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज इन द लेबोरेटरी। और इसके बाद तो केमिस्ट्री की लाइन लगी क्या कि इसमें ऑर्गेनिक है, जो कार्बन है ना, वो पता नहीं कितने अनगिनत बॉन्ड फॉर्म करते। फिर कार्बन ने इतने रिसर्च कर दिए, इतने साइंटिस्ट है, उन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक ब्रांच ही अलग दे दी, और डिफरेंट ब्रांच देती, इसका नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और आजकल ये हवा बनी पई है, और इसको हम पूरा सिंप्लीफाई करेंगे। आज के बाद आपने पूरी सीरीज देखी तो केमिस्ट्री आपको हवा नहीं लगेगी। इसको नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आया, पहला आया था फ्रेडरिक वॉलर, ठीक है। और ये आया था 1828 में, और इसने पहला कंपाउंड कौन सा दिया था, यूरिया, NH2CO NH2। दिस वाज द फर्स्ट कंपाउंड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। और दूसरा साइंटिस्ट आया, ये जो पहला साइंटिस्ट है, तो दूसरा आया था कॉल्ब, ये साइंटिस्ट आया था, और ये आया था 1800। और इसने कंपाउंड दिया था
इसने एसिटिक एसिड दिया था, इसने एसिटिक एसिड प्रिपेयर किया था, ठीक है। और फिर साइंटिस्ट आया था इसके बाद हैनल, और ये आया था, ये भी 1828 में आया। इसने इसको देख के क्या किया, इसने इथाइल अल्कोहल प्रिपेयर किया था। क्या किया था? इथाइल अल्कोहल प्रिपेयर किया था। और फिर साइंटिस्ट आया था बर्थलॉट आया था, और ये आया था स्पिंजा में, और इसने प्रिपेयर किया था मीथेन। क्या प्रिपेयर किया था? मीथेन। तो इसका फार्मूला लिखो, ये फार्मूला था, कोई भी हो सकता है, इथाइल अल्कोहल पर एसिटिक एसिड था। क्या था? एसिटिक एसिड था। तो एसिटिक एसिड का ये फार्मूला है, इसको इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आगे जाके यही करने वाले हैं, अभी नहीं। तो ये इथाइल अल्कोहल था। तो इथाइल अल्कोहल का फार्मूला ये होता था CH3 CH2 एंड ये देखो 2 कार्बन है तो इथ बोलते हैं, और ये मीथेन है तो इसका फार्मूला ये है मीथेन। और ये कंपाउंड इन्होंने प्रिपेयर किए थे, ठीक है। बर्थलॉट ने 1856 में मीथेन, और इसमें ये पिया और जिसमें ये प्रिपेयर किया था, ठीक है। और ये साइंटिस्ट आए थे फर्स्ट है। अब थ्योरी मिस्टीरियस नहीं बची, अब थोड़ी सी क्या होगी, जानना शुरू हो गया, दुनिया को पता लग गया कि ये कंपाउंड भी हम लेबॉर्ट्री में क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। पहले जैसा नहीं था, अब हम कुछ भी कर सकते हैं। इन्होंने करके दिखा दिया। जो पहले सोचा जाता था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन इन्होंने करके दिखा दिया, क्योंकि करके दिखाएंगे हम भी और आप भी जेईई में, नीट और एनडीए यूपीएससी पीसीएस आप करके दिखाओगे, ठीक है। बोलना मत, लेकिन करके दिखाना। बोल दोगे तो कुछ भी नहीं होगा। पहले बोलते नहीं, आप नहीं बोलोगे, आपकी सक्सेस बोलोगी, बस आप मेहनत करते जाओ, ओके। तो ये देखो, इसको नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। और ये है एसिटिक एसिड है ना, इसको हम हाइड्रोजन और कार्बन से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। क्या लेंगे कि यहाँ हम कार्बन लेंगे और प्लस क्या लेंगे, हाइड्रोजन लेंगे, और यहाँ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिक आर्क डाल देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा एसिटाइलिन। क्या बन जाएगा? एसिटाइलिन, एसिटाइलिन बन जाएगा, यानी कि इसे इथीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉरी, इथाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इथाइन। तो इसमें हम एक और रीजन डालेंगे। अब तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, तो याद रख लेना, इस रिएक्शन को एट द एंड ऑफ जब करेंगे ना मरकरी सल्फेट, तो ये बना देगा इथेनॉल, और ये बना दिया इसने इथेनॉल। और ये लास्ट एट द एंड ऑफ द जब हम पूरी सीरीज़ कर लेंगे, तो यही रिएक्शन को मैं फिर आपको दिखाऊंगा, और आप ये खुद ही कर पाओगे कि सर ये हमने ऐसे ऐसे कर दिया। फिलहाल अभी नहीं, अभी तो हम आपको ये समझा रहे हैं कि ये कार्बन है, और ये इसको हम लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल कार्बन लेंगे, हाइड्रोजन लेंगे और इलेक्ट्रिसिटी आर्क देंगे, और एसिटाइलिन बन जाएगा। इसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड और मरकरी सल्फेट डाल देंगे। ये मेटालिक सल्फेट है, इसका बॉन्ड भी कर देगा। फिर आपको मैकेनिज्म भी करवाएंगे, और मैकेनिज्म आपको समझ में भी आएगा। लेकिन फिर इसका हम ऑक्सीडेशन करेंगे, फिर आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि इसको ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये बन जाएगा इथेनोइक एसिड। इसी का नाम है इथेनोइक एसिड, ये वाला, ठीक है। क्लियर हुआ? समझ में आई? ये एल्डिहाइड है, इसे बोलते हैं इथेनॉल। क्या बोलते हैं? इथेनॉल। इसमें एयर लगा है, इसमें ओइक एसिड लगा है। तो ये ऑक्सीडेशन, ये रीजेंट है, इसमें हो सकता है उसने ये रीजेंट डाला हो, ठीक है। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है, उसने यहाँ KMnO4 भी डाल सकता था। ये हम सभी आपको समझ में आएंगे। इसको होल्ड करके देखो, नोट डाउन करके रखो, लिख लो, तरीक नोट कर लो कि ये आपको अभी तो समझ में नहीं आ रहा है। एट द एंड ऑफ द जब हम ऑर्गेनिक कर लेंगे तो ये रिएक्शन खुद कर लोगे आप, इसमें कौन सा मैकेनिज्म कौन सा आया, ठीक है, जब हम पूरी कर देंगे। तो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं, ओके। तो अब हम स्टार्ट करते थे, वो तो थी इंट्रोडक्शन की कौन कौन क्या है। अब देखो बेटा, ये कार्बन है, क्या है, इसका एटॉमिक नंबर है 6 और मास नंबर है ये, इसका एटॉमिक नंबर लिखो। क्या लिखो? एटॉमिक नंबर। और ये है मास नंबर। हम बेसिक से जाएंगे ऊपर तक। एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तो इसमें क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। और इसे कंबाइन बोल के बोलते हैं एटॉमिक नंबर, इसको बोलते हैं मास नंबर। मास नंबर में क्या होता है बेटा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, लेकिन इसमें कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, ठीक है। बात समझ में आई आपको? इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन एटॉमिक नंबर होता है, जिसमें इतने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है। तो अब इसके लिखेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। एटॉमिक नंबर उसका किसने? कार्बन का एटॉमिक नंबर ऑफ कितना है? एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है? 6 है।
एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी है, एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 1s2 2s2 2px 2py 2pz, और इसमें 1 है और इसमें मैंने, इसके जेड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, ये है कार्बन की एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी है 4, और सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी है 1s2 2s2, और इसकी अगर शॉर्ट फॉर्म में कन्फिग्रेशन लिखनी हो तो फर्स्ट शेल में कितनी है बेटा 2 है, तो लास्ट में कितनी होगी 4 होगी, और इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने चाहिए, कोई भी एलिमेंट है दुनिया में कोई भी एलिमेंट है, x है y है एंड z है, कोई भी x y z है दुनिया में कोई भी एलिमेंट है, वो चाहता है कि उसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो। क्या चाहता है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, ऑक्टेट रूल। ये आपने सुना है, 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल, कोई भी एलिमेंट है ना, ऑक्टेट रूल कोई भी एलिमेंट है वो चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो वो स्टेबल है, तो उसे क्या बोलते हैं, स्टेबल है। अगर मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, तुम्हारे पास क्या है, माँ नहीं, 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन है तो मैं स्टेबल हूँ, अगर मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मैं नहीं स्टेबल हूँ, और मैं चाहता हूँ 8 इलेक्ट्रॉन, जिसमें उसको बोलते हैं नोबल गैस। क्या बोलते हैं, नोबल गैस, आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा। ठीक है, यहाँ से जाएंगे, क्यों, इसकी एग्जांपल ले लो, नियोन। क्या है, नियोन है, और ये चाहता है कि मैं नियोन बन जाऊँ, यानी कि मैं 8 इलेक्ट्रॉन में अपने आखिरी शेल में गेन कर लूँ, यानी कि ले लूँ कहीं से, तो मैं ऑक्टेट बन जाऊँ। जैसे आप दुनिया में आप चाहते हो, मैं भी कुछ चाहता हूँ, आप भी चाहते हो कि मेरा जेई में नीट 11 12 में इतने मार्क्स आ जाए, मैं भी कुछ बन जाऊँ। वैसे ये कार्बन एटम है, वे भी चाहता है कि मैं कुछ बन जाऊँ, और कुछ करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। जैसे हम दुनिया में कुछ बनने के लिए कुछ करते हैं, पढ़ते हैं, दिन रात देख करते हैं, मेहनत करते हैं, तो कुछ बनते हैं। वैसे भी ये भी करता है, ये भी रिएक्शन करेगा। क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। हम भी रिएक्शन कर रहे हैं, ये भी रिएक्शन करेगा। केमिस्ट्री में जैसा डेली लाइफ में है, वैसा ही आपके जो अंदर है वही बाहर है। आपने कहीं और केमिस्ट्री रिसर्च नहीं करनी, जो ब्रह्मांड है वही पिंड है, कि जो आपके बाहर दुनिया में वही आपके इंटरनल भी है। तो आप भी चाहते हो सेटिस्फाई होना, ये जितने एलिमेंट है 118, ये भी चाहते हैं सेटिस्फाई होना, और ये चाहते हैं कि हमारे शेल में आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन 8 हो जाए। तो आप भी चाहते हो कि हमारे पास क्या हो जाए, सब कुछ आ जाए, तो हम स्टेबल हो जाए, फिर हम रिएक्शन नहीं करेंगे, तो स्टेबिलिटी कंप्लीट, ये स्टेबिलिटी के लिए रिएक्शन करते हैं। तो आई होप ये देखो, ये कार्बन है, इसके सराउंडिंग एक साइंटिस्ट आया था, लेविस, कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा। इसने बोला था कि आखिरी शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन, उसको किससे रिप्रेजेंट कर दो, डॉट से रिप्रेजेंट कर दो। क्या कर दो, डॉट से। तो आपको हेल्प हो जाएगी कि वो ये पता चल जाएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहता है और कितने इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। लेकिन ये कार्बन है, ना तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, उसके लिए बहुत एनर्जी चाहिए। तो ये क्या करेगा ना, इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन जो मैंने 4 है, इसके ऐसे डॉट लगा दिए आखिरी शेल में। इसने बोला था आउटर मोस्ट शेल में जितने होंगे, आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, तो रिप्रेजेंट बाय डॉट, टू रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, उसको डॉट से क्या कर दो, रिप्रेजेंट कर दो। इसने बोला था लेविस, इसको पीटो, इसको मारो। ठीक है, इसने बोला था कि आखिरी शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हो उसको डॉट से रिप्रेजेंट कर दो, आपको पता चल जाएगा वो कितने इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए। तो ये बेटा इलेक्ट्रॉन है, ये है क्या, इलेक्ट्रॉन। अब ये कोई एलिमेंट है जो इसको इलेक्ट्रॉन दे दे, ना तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ना ये गेन करेगा। तो जिद करके बैठ गया कि ना तो मैं इलेक्ट्रॉन लॉस करूँगा ना मैं जिद करूँगा, तो फिर क्या करेगा ना कुछ तो करेगा। तो उसका नाम क्या है, शेयर। क्या है, शेयर कर लेगा। ठीक है, शेयर करने का मतलब ये कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। क्या बॉन्ड करेगा, कोवलेंट। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है बेटा, मैं वो नहीं हूँ टीचर कि आपको बोलूँगा ये आपको कोवलेंट बॉन्ड नहीं आता तो आप जो आप ऐसे करना वैसे करना। ये आता है म्यूचुअल शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहीं बेस क्लियर होंगे बेटा, आपको कहीं और नहीं जाना। म्यूचुअल शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, इसमें म्यूचुअल शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, म्यूचुअली शेयर पेयर हो गए, जितने तेरे उतने मेरा, तू मेरा भाई मैं तेरा भाई। ठीक है, कोई एलिमेंट आए दुनिया से तो इसके साथ वो बॉन्ड फॉर्म करे तो स्टेबल हो जाए। आप भी चाहते हो कोई आए, फरिश्ता आए, कोई आए जहाँ कोई आए, मतलब आए, आपके साथ बॉन्ड फॉर्म कर ले।
तो वो है हाइड्रोजन। इसने सारे पीरियोडिक टेबल में नज़र मारी, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं था जो इसको इलेक्ट्रॉन दे पाए। आपने भी इधर उधर नज़र मारी होगी, कोई आपसे बॉन्ड फॉर्म नहीं कर रहा, जो मेरे से बॉन्ड फॉर्म नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं तो बॉन्ड फॉर्म होगा ना कोई तो आप लिए परमात्मा ने बनाया होगा जिसका आपके साथ बॉन्ड फॉर्म होगा। तो इसका ये बना है, ये क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके आखिरी शेल में कितने 1 है। ये चाहता है कि मेरे 2 हो जाए, क्या हो जाए, 2 हो जाए, और ये चाहता है मेरे 4 हो जाए। तो हम एक कोई एलिमेंट ही नहीं है जो इसको 4 इलेक्ट्रॉन दे दो, तो हम इसके 1 बाय 1 लगा देंगे, ये डॉट और ये डॉट और ये डॉट। अब क्या होगा ये देख लेना। अब देखो, ये देखो, इसका बंधन बना देंगे, ये बंधन तो प्यार का बंधन है। और ये देखो, अब देखो हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 हो गए। इधर से देखो हाइड्रोजन के 2 हो गए, इधर देखो हाइड्रोजन के 2 हो गए, और इधर से देखोगे ना, इधर से, अब मैं मार्कर चेंज कर दूंगा, अगर इधर से देखोगे ये हाइड्रोजन के 2 हो गए, अब 1s2 हो गए, इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, अब एक और आ गया, तो कितने हो गए 1s2, इसके तो बन गई, जोड़ी बन गई, बना दी जोड़ी रब ने। जेरोब ने नहीं बनाई, हमने बनाई है, ठीक है। वैसे तो परमात्मा ने बनाई है कहीं ना कहीं। तो ये देखो, अब इधर से देखोगे तो कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है, 2 4 6 8, कार्बन के कितने हो गए, 8 हो गए। अब ये मानता है अपने आप को मैं स्टेबल हो गया, मैं किसी और से बॉन्ड फॉर्म नहीं करूँगा। आपका बॉन्ड फॉर्म हो गया तो आप किसी और से बॉन्ड फॉर्म क्यों करोगे, मार खाओगे। क्लियर हो गया, एक बार बॉन्ड फॉर्म हो गया तो बस सेटिस्फाई हो जाओ, बस उसके आगे बागे इधर उधर दिखना गलत बात है, पाप लगता है। 2 4 6 8, तो आपकी अब स्टेबिलिटी है, अब आप स्टेबल हो, अब किसी से बॉन्ड फॉर्म नहीं करेंगे। तो इसी को बोलते हैं बेटा मीथेन। क्या बोलते हैं, एक कार्बन हो तो उसको बोलते हैं मिथ, और हाइड्रोजन हो और इसे बोलते हैं मीथेन। आगे करेंगे, यही करना है, ठीक है। अब देखो इसने बॉन्ड फॉर्म कर लिया, इसने, ये देखो, अब इसका हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इसकी हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, और कार्बन की एक यूनिक प्रॉपर्टी है, ये तो सिर्फ इसने हाइड्रोजन के साथ ही बॉन्ड फॉर्म किया है, तो ये बना मीथेन, ठीक है। क्योंकि बेसिक स्टडी करवा रहा हूँ, उसके बाद हम ऑर्गेनिक शुरू करेंगे। जी बिल्कुल कि इसकी टेट्रा वैलेंसी, और ये याद रखना 2 4 6, इसकी वैलेंसी ऐसी रहनी चाहिए, ठीक है। वैलेंसी का मतलब क्या होता है, उसकी आर्म क्या होता है, वैलेंसी भी बता दूँ। वैलेंसी बेटा होता है आर्म, जैसे हमारी 2 आर्म है, ये और ये। देखो एक चौक मैंने इससे फड़ा होल्ड किया है, तो दूसरा इससे किया है, और एक और है इसके मैं इससे होल्ड किया, इसके जो मैंने 2 आर्म 2 से काम लिया है, तो मेरी 2 ये, एक इससे बॉन्ड फॉर्म कर सकता हूँ, एक इससे बॉन्ड फॉर्म कर सकता, इससे आगे कोई बॉन्ड नहीं फॉर्म कर सकता। लेकिन कार्बन की कितनी है वैलेंसी, मतलब उसकी आर्म है, बाजू है, 1 2 3 4 बाजू थे, एक इधर इन्हें इलेक्ट्रॉन शॉर्ट किया, एक इधर से, एक इधर से, इधर से। जैसे आपने देखा ना कभी कभी श्री कृष्ण और ये माता की फ़ोटो होगी ना, आपने सीनरी देखी, उनकी काफ़ी आर्म्स होती है, तो सबसे काम लेते थे, ठीक है। तो वैसे ही इनकी भी बहुत सी कितनी 4 आर्म है, तो ये 4, इसकी एक थी, उन्हें एक से काम ले लिया, यानी कि इसकी एक ही थी, लेकिन ये एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, इसके था। अब देखो इसकी 4 आर्म्स हैं, आर्म मतलब वैलेंसी, वो किसके साथ होल्ड कर सकता है इलेक्ट्रॉन को, तो ये इलेक्ट्रॉन इसने होल्ड किया, ठीक है। इसको नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अभी हमने पढ़ा था वैलेंसी, क्या है, वैलेंसी, ठीक है। और एक और होगा कैटिनेशन। बेटा ये कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टी है, कार्बन की क्या है, यूनिक क्या है, यूनिक प्रॉपर्टी है, बहुत सी यूनिक प्रॉपर्टी है कार्बन की। इट इज कैटिनेशन को यूनिक प्रॉपर्टी है कार्बन की, का अलग प्रॉपर्टी है, दुनिया से कार्बन अलग ही है, तब इसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग है। और इसकी यूनिक प्रॉपर्टी क्या है, कैटिनेशन का मतलब इट इज बॉन्ड फॉर्म टू इटसेल्फ, इट इज टेंडेंसी टू बॉन्ड फॉर्म, द टेंडेंसी टू बॉन्ड फॉर्म इटसेल्फ, खुद से बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी है, इट इज टेंडेंसी टू बॉन्ड फॉर्म इटसेल्फ, खुद से बॉन्ड फॉर्म करने की इसकी बहुत सी टेंडेंसी है, उसको बोलते हैं बेटा कैटिनेशन। क्या बोलते हैं, कैटिनेशन में कैट ऐसे इसकी जी, कार्बन, और ये कार्बन बहुत से बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, टेंडेंसी टू बॉन्ड फॉर्म इटसेल्फ, उसको बोलते हैं कैटिनेशन। यही कार्बन की यूनिक क्या है, प्रॉपर्टी है। और वैलेंसी क्या आती है, इट इज़ ए कंबाइनिंग कैपेसिटी, वो कितने कंबाइन कर सकता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी,
ठीक है। कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब कि वो कितने कंबाइन कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन से, 2 से, 3 से, 4 से, वो कितने से कंबाइन कर सकता है, उसका कंबाइनिंग कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है। और कैटिनेशन का मतलब होता है कि वो बॉन्ड फॉर्म कर सकता है इटसेल्फ से। जी देखो ये और भी चेन हो सकती है ऐसे, पता है नहीं कितने कार्बन हो सकते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे ये भी कार्बन हो सकता है, ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी, आगे बढ़ेंगे हम, ऐसे भी बहुत सारे कार्बन हो सकते हैं। तो इसकी बहुत यूनिक प्रॉपर्टी है कि अपने आप से बहुत बॉन्ड फॉर्म कर सकता है ये कार्बन। ठीक है, समझ में आया। और वैलेंसी का मतलब होता है वो कितने से कंबाइन कर सकता है, तो इसकी वैलेंसी 4 है, 4 है। आखिरी शेल में जितने इलेक्ट्रॉन हो ना, वैलेंस का मतलब होता है एम्प्टी, खाली। तो आखिरी शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस होंगे उसको बोलते हैं वैलेंसी, और वही उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है कि वो कितने में कंबाइन करेगा। हाँ, बहुत सारे एलिमेंट हैं जो अपनी वैलेंसी को क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया में जो अपनी भूख को बढ़ा सकते हैं, चाहे वो खाने की भूख हो, चाहे वो अपने पढ़ने की भूख हो, चाहे वो लालच हो, पैसा कमाने की भूख हो, उसको भी वैलेंसी बोलते हैं। वो सेटिस्फाई नहीं होती कभी भी। तो वैसे ऑर्गेनिक भी है, अपनी वैलेंसी को एक्सटेंड कर लेता है, और इसकी जो भूख है सेटिस्फाई नहीं हो रही, तभी तो ऑर्गेनिक इतनी बड़ी हो गई है। ठीक है, अगर इसकी भूख सेटिस्फाई हो जाती तो ऑर्गेनिक इतनी बड़ी ना होती। ठीक है, वो सिर्फ कार्बन की भूख की वजह से है। किसको बहुत भूख है, बॉन्ड फॉर्म करने की। जैसे दुनिया में है पैसा कमाने की, नाम कमाने की, वैसे इसकी है। और जैसे हमारी नॉलेज अर्ज करने की है, नॉलेज गेन करने भी की भूख होती है, वो मुझ में है और जो आप में भी है। तो ठीक है, और आगे चलते हैं, इसको नोट डाउन कर लिया। ओके, ये देखो अब इसकी टेट्रावैलेंसी है। किसकी है, टेट्रावैलेंसी। वो कैसे हुई थी, देखो टेट्रावैलेंसी। ठीक है, टेट्रावैलेंसी मीन्स बेटा ये देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर अभी हमने पढ़ा था कितना है, 6 है। तो इसकी कन्फिग्रेशन कितनी, -2, 2s2 and 2p2 है। तो इसकी ये होगी ना ग्राउंड स्टेट, इसकी को ग्राउंड स्टेट। ये फर्स्ट शेल है बेटा और ये दूसरा सेल है। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो दूसरे में कितने, 4 है। टेट्रावैलेंसी यानी कि इसकी टेट्रावैलेंसी कैसे हुई, ग्राउंड इसको तो हम ये तो फर्स्ट शेल कंप्लीट, इसको हमने लेना नहीं है। और जो है सेकंड सेल, इसकी बात करेंगे। इसके एस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। और इसके पी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। तो इसको बोलते हैं जी स्टेट, मतलब ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। स्टेट का मतलब वे टू एग्जिस्ट, वो कैसे रह सकता है, वो है स्टेट। ठीक है, और ये ऐसे भी रह सकता है ग्राउंड स्टेट में। तो ये है एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट होता है जैसे आप ज़मीन पे रह रहे हो तो वो ग्राउंड स्टेट है। जब आप ग्राउंड टच हो, बहुत ग्राउंड बोलते हैं, ये बहुत डाउन टू अर्थ है, बहुत निम्रता वाला हम्बल आदमी वो। अब जब आप बॉन्ड फॉर्म करेंगे, आपने नॉलेज लेनी तो एक्साइटेड स्टेट पे तो जाना पड़ेगा बेटा। आपने केमिस्ट्री सीखनी है तो आपको केमिस्ट्री के लेवल पे आना पड़ेगा। ज़िंदगी जीने के 2 ही तरीके हैं, जहाँ तो आपको जो पसंद है वो हासिल कर लो, जहाँ जो आपके पास है उसे पसंद कर लो। मतलब कि अगर आपने केमिस्ट्री पढ़नी है तो आप उसके लेवल पे हो जाओ, वो आपके लेवल पे नहीं आएगी। आप केमिस्ट्री आपके लेवल पे नहीं, आपको ही ऊपर जाना पड़ेगा, तो आपको इसके लेवल पे आना पड़ेगा। तो जो आपका लेवल है वो ग्राउंड स्टेट है। अब आपको थोड़ा हाई लेवल पे आना पड़ेगा, वो उसको बोलते हैं ई स्टेट। क्या बोलते हैं, ई स्टेट। जब इलेक्ट्रॉन फिल किए गए तो हुन्स रूल ने बोला था कि पहले इलेक्ट्रॉन, ये हुन्स रूल आया था, साइंटिस्ट हुन्स रूल पढ़ा है हमने। ठीक है, हुन्स रूल ने बोला था कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फिल सिंगली, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फिल्ड सिंगली, पहले हम सिंगली इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, देन पैरेलल, फिर हम पैरेलल फिल करेंगे। कि पहले हम सिंगली फिल करेंगे, लेकिन ये तो क्या है, सिंगली फिल नहीं है, ये तो पैरेलल है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने ये किया ना हो और ये डबल हो रहा है तो बाकी ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा। पहले सिंगली होगा। ठीक है, पहले ये होगा फिर ये होगा, फिर ये होगा। यानी कि पहले इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ उठाकर और इसको यहाँ उठाकर ले जाओ। यहाँ इसकी वैलेंसी वैसे तो कितनी है, वैसे भी 2 यहाँ चाहिए, 2 यहाँ चाहिए, तो 4 ही बनती है। तो यहाँ भी जाइए तो, लेकिन ऐसा नहीं, पहले इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं, जिसको एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। ई स्टेट को एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं बेटा। एक्साइटेड स्टेट का मतलब जिसकी एनर्जी हाई होती है। एनर्जी क्या होती है, हाई होती है, हाई एनर्जी होती है, लेकिन ये फॉर टाइम होती है, स्मॉल टाइम के लिए होती है, इसमें बॉन्ड फॉर्म हो जाते हैं। तो ये देखो ये हो जाएगा यहाँ और यहाँ, आप देखो इसकी वैलेंसी को बोलते हैं टेट्रावैलेंसी। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एस है और यहाँ क्या पी है, इसको एक्स बोलते हैं, ऑर्बिटल है, और ये वाई है और ये जेड है। जे एक्स की डायरेक्शन है और जे वाई की डायरेक्शन है और जे जेड की डायरेक्शन में ऑर्बिटल है। ऐसा आपने पढ़ा होगा ना,
जे कोऑर्डिनेट होते हैं मैथ के, और ये एक्स की डायरेक्शन है, और ठीक है, और ये क्या है, ये एक्स की डायरेक्शन हो तो ये मैं वाई डाल दूंगा, और ये क्या है बेटा, वाई की डायरेक्शन है, यहाँ वाई की डायरेक्शन है, और यहाँ डाल दूंगा तो एक जेड की डायरेक्शन, तो इसे लो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लो बोलते हैं। और ये अबव द लोब है, ये बिलो का है, और ये क्वाड्रेट है। ये मैथमेटिक में आपने पढ़ा होगा, 4 क्वाड्रेट होते हैं, यहाँ पॉजिटिव होते हैं, यहाँ क्या नेगेटिव होते हैं, यहाँ पॉजिटिव होते हैं, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव होंगे तो यहाँ क्या नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो ये क्या है नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है तो ये क्या है नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है तो ये क्या है नेगेटिव। इसी क्वाड्रेट को जोड़कर ऑर्बिटल बने थे, ठीक है। और ये एक्स की डायरेक्शन है, और ये वाई की डायरेक्शन है, और ये क्या है जेड की डायरेक्शन है। आपको समझ में आया, थोड़ा थोड़ा बेस भी कर रहे हैं ना। और ये एक्स है, और ये पी है, और ये वाई है, और ये जेड है, और ये एक्स ऑर्बिटल डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी जहाँ तो यहाँ होगी, यहाँ होगी, यहाँ नहीं होगी बेटा, इसी को नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। नोड वो जगह होती है जहाँ इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, माइनस होती है, यानी कि कम होती है, यानी कि जीरो होती है। तो जहाँ तो इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, और जहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, जहाँ तो इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा इसकी टेंडेंसी यहाँ होगी या यहाँ होगी। मीन जो ये इलेक्ट्रॉन जो है इसकी लोब ड्रॉ करूँगा तो ये आएगी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है और जहाँ है, तब इसकी वैलेंसी कितनी, टेट्रा है। ये 4 और कंपाउंड से बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। अभी हमने किया था ना उसका, तो इसकी वैलेंसी देखो टेट्रा आ गई, कितनी हो गया, टेट्रा वैलेंसी है। यहाँ से आया था कार्बन की, ये अपनी वैलेंसी को क्या कर सकता है, एक्सटेंड कर सकता है, इतना ही कर सकता है, इसके आगे नहीं जा सकता, ठीक है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ही 4 है। अब यहाँ तक नोट करो कि ये क्या है, ग्राउंड स्टेट है, ई स्टेट है, और इसकी कन्फिग्रेशन है। और हुनजरून ने बोला था फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड सिंगली देन पैरेलल, कि पहले हम इलेक्ट्रॉन सिंगली करेंगे। अब देखो पैरेलल करेंगे, यहाँ भी 2 आएंगे, यहाँ भी 2 आएंगे, यहाँ भी 2 आएंगे, यहाँ भी, यानी कि ये ऑर्बिट है। ये आपको ये भी बता दूं, ये ऑर्बिट है, इसका एक ही ऑर्बिट है और एक ही ऑर्बिटल है, लेकिन इसका एक तो ऑर्बिट है, और ये जो छोटे छोटे 3 है ना, इसको ऑर्बिटल बोलते हैं, क्योंकि ये है प्रिंसिपल और ये है वाइस प्रिंसिपल। जैसे ये उप प्रधानमंत्री होता है तो उप प्रधानमंत्री भी होता है, उप मतलब कम, बड़ा प्रधानमंत्री है, और ये मान लो पूरा प्रिंसिपल है, ये 3 वाइस प्रिंसिपल है। हो सकता है स्कूल बड़ा हो, उसमें 3 वाइस प्रिंसिपल है, लेकिन प्रिंसिपल तो एक ही होगा ना। तो ये पूरा जो है ऑर्बिट है, और ये ऑर्बिटल है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसको नोट डाउन करो, ये एक्स की डायरेक्शन, वाई की डायरेक्शन और जेड की डायरेक्शन, इसको ड्रॉ करो, फिर आगे चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। इसकी मैंने डेफिनेशन लिख दी है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। देखो, इंटरमिक्सिंग 2 और मोर ऑर्बिटल, 2 या 2 से ऑर्बिटल जब मिक्स करेंगे तो इक्वल एनर्जी देंगे एंड आइडेंटिकल शेप होगी, उनकी इक्वल एनर्जी होगी, आइडेंटिकल शेप होगी, तो उसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। इक्वल एनर्जी आइडेंटिकल शेप होगी। देखो, जैसा हमने बायो में पढ़ा था ना, एक एक्स वाई जब कंबाइन करते हैं, यानी कि मेल और फीमेल, तो उनका जो ऑफस्प्रिंग होते हैं तो उनकी इक्वल एनर्जी होती है, आइडेंटिकल शेप होती है। कभी कभी एनर्जी उनकी इक्वल होगी, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, उनकी एनर्जी हमारी सेम ही है, कि जैसे उनके ऑर्गन्स हैं वैसे हमारे ऑर्गन, जैसे उनका दिमाग कम करता वैसे हमारा कम करता। कभी हमारी शक्ल भी उनकी जैसी होती है, अपने पेरेंट्स जैसी होती है, उनमें सिमिलैरिटी होती है। ये हम उनसे एक्वायर करते हैं, एटिक्वेट करते हैं, कुछ भी गुण का तो वहाँ से करते हैं। उन 2 ऑर्बिटल क्या होता है, मिक्स करते हैं, और इक्वल एनर्जी और आइडेंटिकल क्या होगी, शेप होगी। तो ये इसमें अल्केन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। क्या है, मीथेन की एग्जांपल लेंगे तो इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इसका क्या है, क्यों लिखेंगे कैसे, इसका है एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 है। क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन एटम, इसको लिखते कैसे हैं, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन एटम, एटॉमिक नंबर यहाँ लिख लो, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन एटम इज कितना है, 6, और 6 एटॉमिक नंबर है। एंड इट्स कन्फिग्रेशन, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 1s2 2s2 2px 2py 2pz 1 1 1, ठीक है। एंड इट हैज़ ए 4 इलेक्ट्रॉन, इट हैज़ ए 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितने हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये देखो, इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2j और 2j, यानी कि इसके फर्स्ट शेल में कितने, ये देखो 4 वैलेंस, इट इज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये क्या करेंगे, इट कंबाइन विद 4 हाइड्रोजन, इट कंबाइन विद 4 हाइड्रोजन। ये 4 हाइड्रोजन से क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, यानी कि ओवरलैप करेंगे। कंबाइन की जगह आप ओवरलैप लिख लो, ओवरलैप, टू गेट
और ये शेप कौन सी करेंगे, sp3 एंड शेप कौन सी होगी, टेट्राहेड्रल। कौन सी होगी, टेट्राहेड्रल। कौन सी शेप होगी। और ये क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन ये 6 एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये है, इट हैज़ ए 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या होंगे, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। और वो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो 4 शेल भी लिख सकते हो, 4 शेल होंगे। इट एक ओवरलैप विद 4 हाइड्रोजन एटम टू गेट ए sp3, इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी और शेप कौन सी हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। ठीक है, इसको नोट डाउन करो, फिर मैं इसको रब करूँगा। और ये देखो ऐसा ही होगा, ये देखो, क्लियर कर दूँ, लिख लिया ना आपने, ये पहले ये लिख लेना था, उसके बाद ये शेप ड्रॉ कर लो। अभी हमने किया था कि कार्बन का एटॉमिक ये ग्राउंड स्टेट है, इसकी 1s2 2s2 और 2p कितना है, 2 है। ये फर्स्ट शेल है और ये क्या है, सेकंड शेल, यानी कि लास्ट है। और ये है इसका कार्बन का, ये देखो, और ये इसकी क्या है, ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, और ये s है और ये कितना है, p है। और ये s और p ऑर्बिटल लेव करेंगे। s ऑर्बिटल क्या होता है बेटा, स्फेरिकल होता है। और ये यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं भी टेंडेंसी होती है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। लेकिन p है जो डम्बल शेप होते हैं, क्या हो सकते हैं, डम्बल शेप होते हैं। और ये कौन से होते हैं, स्फेरिकल शेप होते हैं। कौन से होते हैं, स्फेरिकल शेप होते हैं। और ये डंबल शेप होते हैं, जैसे डंबल लगाते हैं ना, ये यहाँ टेंडेंसी होगी और यहाँ टेंडेंसी होगी, इसकी कहीं भी हो जाएगी, तो ये इससे ओवरलैप कर जाएगा। ओवरलैप का मतलब होता है उसके ऐसे, जैसे हमने दोनों हाथ जोड़ दिए, ये ओवरलैप करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, ये इसके एक्साइटेड स्टेट पे लेके जाएंगे। ये देखो, उसने बोला था इट हैज़ ए 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और जो कंबाइन करेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे और एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे। और इसको हम ऐसे लिखते थे, पहले हम ऐसे लिखते थे, कोवलेंट कंपाउंड में हम ऐसे लिखते थे, अब हम हाइब्रिडाइजेशन में ऐसे लिखेंगे। और ये यूनिट 4 हमने किया है ना, यूनिट 4 केमिकल बॉन्ड, उसमें इसकी हाइब्रिडाइजेशन डिटेल में कराएंगे। ठीक है, केमिकल बॉन्ड चैप्टर में। ठीक है, 4 यूनिट है। तो ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का और ये किसका, हाइड्रोजन का। ये बात समझ में आई। और एक इलेक्ट्रॉन किसका है, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, ये भी हाइड्रोजन का, ये भी हाइड्रोजन। तो ये कंबाइन कर लेंगे आपस में, तो ये 4 हो जाएंगे। देखो, ये इलेक्ट्रॉन है कार्बन का और ये इलेक्ट्रॉन जो मैंने ग्रीन से ड्रॉ किया ये हाइड्रोजन का है। अब देखो इसके इलेक्ट्रॉन कितने, 2 4 6 8। ये ऑर्बिटल पिक्चर है, जो सिंपल पिक्चर है। अब देखो इसके 2 4 6, ये S है और ये P है, और ये ऑर्बिटल इससे ओवरलैप हो जाएगा। तब हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे, 4 2 4 6 और ये 2 4 6 8 हो जाएंगे। और ये क्या कर देंगे, ओवरलैप कर देंगे। ठीक है, ये देखो, अब ये ओवरलैप S 1 है और P कितने हैं, 3 है। तो ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन बनी, sp3। आई रिपीट, S ऑर्बिटल एक ही है, यानी कि ये स्फेरिकल है। और ये देखो ऐसा होगा, स्फेरिकल ऐसा है। तो बाकी क्या होंगे, ये डंबल शेप होंगे, वो उनकी शेप ऐसे होगी ना, x की डायरेक्शन ये होगी और ये y की डायरेक्शन होगी और ये क्या होगी, z की डायरेक्शन होगी। तो बीच में इसमें क्या होगा, s होगा। तो उसको हम तो जैसे, तो हमें ये देखो पिक्चर तो दिख नहीं रही, हमने ये ब्लैक मारा 2D है, क्या है 2D डिमेंशन है, लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट तो है नहीं, इधर तो है ही नहीं। ठीक है, तो मैंने जो ऑर्बिटल है वो दिखाना है 3D में। किस में दिखाना है, तो 3D में दिखाना है। पहले इसे नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे इसकी शेप ड्रॉ करता हूँ। ये एक S है और 3 क्या है, P ऑर्बिटल। जो ओवरलैप होंगे तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन आएगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और जो ये चलो आगे मैं करता हूँ, कर दो क्लियर। ठीक है, अब इसकी मैं शेप ड्रॉ करूँगा। ठीक है, और ये ब्लैक बोर्ड मेरा बेटा 2D है, कौन सा है, 2D है, ये 3D है नहीं। तो ये जो है ना ऑर्बिटल, ये वाले P वाले और ये S वाले और ये एक्साइटेड स्टेट वाले, यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया। तो ठीक, ये मैं लगा दूंगा कार्बन। ठीक है, और जो ये S ऑर्बिटल है इसको मैं ऐसे ड्रॉ करूँगा। ठीक है, और ये आ जाएगा, एक आ जाएगा X और एक ये, और ये आ जाएगा Y। ठीक है, तो इसकी एक्चुअली स्ट्रक्चर होगी टेट्राहेड्रल जैसी होगी। क्या होगी, टेट्राहेड्रल जैसी होगी। ये वाला और ये वाला और थोड़ा ये वाला होगा, ये यहाँ आएगा। वो क्यों आएगा अभी बता देता हूँ। ठीक है, ये देखो ऐसा, ये देखो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगी। वो क्यों होगी टेट्राहेड्रल, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, यहाँ के पॉजिटिव चार्ज लगाओ, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन ओवरलैप। मैंने बोला था ना, यहाँ तो ओवरलैपिंग, यहाँ टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन की, यहाँ बीच में नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी यहाँ है और यहाँ है, तो यहाँ से ओवरलैप होगा। ये देखो, ये जो स्फेरिकल है ना ऑर्बिटल, ये ऐसे ओवरलैप करते हैं।
आपने जब छोटे थे ना, आपको नाइन्थ और 10th ने मैम ने ऐसे बताया होगा, सर ने, कि बेटा ऐसे ओवरलैपिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन का ऐसे बॉन्ड बनता है। बेटा वही है, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का है और ये हाइड्रोजन का है। ये देखो इलेक्ट्रॉन कार्बन का और ये हाइड्रोजन का है, तो इसको मैंने ओवरलैप करा दिया, तो ये भी इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। ठीक है, अब ये देखो कार्बन का है, ये हाइड्रोजन का, ये कार्बन का, ये हाइड्रोजन का है, और ये यहाँ भी होगा, एक कार्बन का होगा, एक हाइड्रोजन का होगा। ये देखो, तो ये इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का और दूसरा हाइड्रोजन का, एक कार्बन का दूसरा हाइड्रोजन का, और एक कार्बन का दूसरा हाइड्रोजन। ये ऐसे होनी चाहिए थी। एक्चुअली स्ट्रक्चर तो स्क्वायर भी हो सकती, तो ऐसी भी होनी चाहिए थी। एक तो ऐसी होनी चाहिए थी, ऐसी होनी चाहिए, थोड़ी है नहीं, थोड़ी सी टिल्ट होगी, क्योंकि ये रिपेल करेगा। ये भी हाइड्रोजन, ये भी मान लो ये लोग नेगेटिव है, ये नेगेटिव, तो रिपेल करेगा, थोड़ा सा रिपेल करेगा, तो इसमें एंगल क्या बन जाएगा 109 डिग्री का, और ये डिग्री का एंगल बनता है इनमें, क्योंकि रिपल्शन की वजह से इसे थोड़ा सा। तो इसकी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, शेप ऑफ द टेट्राहेड्रल कौन सी बनेगी? टेट्राहेड्रल। ये टेट्राहेड्रल इसकी शेप हो गई, क्या होगी? ये देखो इसकी टेट्राहेड्रल शेप हो गई। क्लियर है? और ये ऑर्बिटल उसके साथ क्या करेगा? ओवरलैप। अब देखो इसके इलेक्ट्रॉन कितने, 2 4 6, ये ऑर्बिटल पिक्चर है। ये कौन सी है? ऑर्बिटल पिक्चर है। ऑर्बिटल शेप लिख लो, पिक्चर भी लिख सकते हो। ये ऑर्बिटल पिक्चर है, ये ऑर्बिटल की फॉर्म में है। और ये कौन सा है? इसमें ये मान लो आप एस मान लो, ये एक्स, इसको वाई, तो इसको मान लो जेड, या इसको जेड मान लो, इसको एक्स मान लो। ठीक है, यहाँ पार्टिकल दिया नहीं है। क्लियर है? आपकी बुक में भी नहीं दिया होगा, क्योंकि ये 3D है, इसको मैं शो नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ एक्स होगा, जो वाई होगा उसको मैं ऐसे शो करूँगा। तो ये मान लो, ये कौन सा होगा? ये एक्स होगा, ये वाई होगा, तो फिर ये वाला जेड मान लो, ये एक्स मान लो, ये वाई मान लो, तो ये एस ऑर्बिटल होगा। तो ये छोटा सा, वैसे तो एस ऑर्बिटल ये नीचे हो जाता है और छोटा हो जाता है, वो हम आपको डिटेल में कराएंगे 4 यूनिट में। लेकिन इसमें ओवरव्यू दे रहे हैं कि ये कार्बन, ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन है। और ये है जो बेटा, इसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो एंड टू एंड ओवरलैप हो वो क्या है? सिग्मा। और जो साइड वाइज ओवरलैप हो उसको पाई बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाई बॉन्ड। और ये जो है ना 2px, ये देखो इसकी थोड़ी शाई कम होगी लगता, ये 2px 2py एंड 2pz, ये जो x एंड y है ना, ये बनाते हैं पाई बॉन्ड, और ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है। अभी आपने देखा होगा, ये देखो ऐसे, ये पाई है और ये सिग्मा, यानी कि ये तो 2 भी होगा ना, और ये सिग्मा बॉन्ड है। ये कौन सा है? जो एंड टू एंड ओवरलैप करे, एंड टू एंड ओवरलैप करे, वो है सिग्मा बॉन्ड। और जो साइड वाइज ओवरलैप करे, क्या करे? साइड वाइज। ये जो साइड वाइज कर रहा है ये ऐसे, तो इसको बोलते हैं पाई सिग्मा बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ये पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड। तो जिसको ट्विस्ट करूंगा ना, रोटेट करूंगा, तो ये टूट जाएगा। ठीक है, ये टूटने का नहीं, ये रोटेट कर लेगा। जैसे वो आपको बॉल है ना, जो आपको गेम होती है, जो उसको इसको ऐसे आप ऐसे ऐसे करते हो, ये गेम क्यों जानी, ये देखो, ये मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, तो ये सिग्मा बॉन्ड है। अगर मैं इसको रोटेट करूँगा ना बीच में से, तो पाई बॉन्ड है, टूट जाएगा मेरा मार्कर। क्लियर? ठीक है, 50 रुपये जाएंगे। बात समझ में आई? यहाँ तक करो। फिर हम, ये sp3 है वडीज, क्योंकि S1 है, P3 है, तो बाकी जो ये मीथेन की है, ये है मीथेन, इसका नाम ये है मीथेन। का मीथेन की हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है? 1। आगे फिर हम नेक्स्ट करते हैं, इसको नोट डाउन करो। ठीक है, ओके, तो करते हैं नेक्स्ट ईथीन की, ईथेन। फिर करेंगे इथाइन की, ट्रिपल बॉन्ड की, ईथीन की, डबल बॉन्ड की करेंगे अब। ठीक है, ये तो सिंगल बॉन्ड था, कार्बन कार्बन क्या था? सिंगल बॉन्ड। अब सिंगल बॉन्ड की करेंगे, फिर करेंगे हम डबल बॉन्ड की, फिर हम करेंगे ईथेन। अब हम ईथेन की करते हैं। ठीक है, ईथेन, इसमें कार्बन कार्बन, वो तो एक था मीथेन, तो अब लें कार्बन कार्बन होगा डबल बॉन्ड। फिर ट्रिपल बॉन्ड की करेंगे, फिर पहले डबल बॉन्ड की, फिर ट्रिपल बॉन्ड की। ठीक है, तो ईथन मैंने कर दी, तो आई थिंक इसमें ईथन कर दें। ठीक है, तो देखो पहले हम ईथेन की करेंगे। ठीक है, मीथेन की तो वही ईथेन जैसी है, और फिर ये इथाइन है, इन दोनों की करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। तो इसकी है sp2 और इसकी है sp, क्या है? sp। अभी करते हैं। और मीथेन की, और जहाँ ईथेन की, ये मीथेन है
और ये CH3 एंड CH3, ये दोनों ही, इन दोनों की क्या है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और ये सिंगल बॉन्ड की तो हमेशा sp3 होगी। ये आपको मैंने ट्रिक बता दी, जहाँ सिंगल बॉन्ड देखा तो समझ लो कौन सी होगी, sp3 होगी। ये आपके MCQ में आएगा। तो इसमें ये भी काउंट करने हैं कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितने होंगे। अब देखो ये कार्बन है, अब इसको लिख लो। जो थ्योरी होगी वो मैं नोट्स में दे दूंगा, ठीक है। इसकी जो थ्योरी होगी ना रिटर्न में मटेरियल में, वो आपको मैं नोट्स में अपलोड कर दूंगा, और इसकी टेंशन मत लो, बस आप कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। ये कार्बन है और एक और कार्बन, मैंने दोनों कार्बन लिख लिए, तो इसकी कन्फिग्रेशन तो वही होगी ना। पहले शेल में 2 होंगे, दूसरे में कितने होंगे, 4 होंगे, ठीक है। तो इसका लिख ले, पहले इसकी करते हैं, ठीक है। और ये इसका ग्राउंड स्टेट होगा, क्या होगा, ग्राउंड स्टेट होगा। और ये देखो, ठीक है। और फिर इसका ग्राउंड स्टेट होगा दोनों का ही, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर है और ये दूसरा नीचे है, ये ग्राउंड स्टेट है। अब दोनों ये एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा ना, ठीक है। अब एक्साइटेड स्टेट में चले जाओ, एक साइड जब बॉन्ड फॉर्म करना है तो एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, तो इसमें 2 हाइड्रोजन लगे हैं, तो ये देखो, ये देखो, ये ऐसा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये S है और ये P है, और ये भी S है और ये क्या है, P है, दोनों में, ठीक है। अब ये एक्साइटेड स्टेट में चले गए इलेक्ट्रॉन, इसकी वैलेंसी कितनी है, टेट्रा, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है। बात समझ में आई। अब मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, ये था एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। अब इसको कार्बन को लिखूं, और ये कार्बन और ये कार्बन, ये दोनों वो कार्बन है, ठीक है। अब इसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4, तो दोनों के मैं 4 लिख लूँगा, ठीक है। अब देखो इसमें हाइड्रोजन कितने लगे हैं, 2 2, तो 2 मैं इसके हाइड्रोजन थोड़ा इसको ऐसे कर दूं, यहाँ लिख दूं, हाँ यहाँ लिख दूं, ई स्टेट, आपको समझ में आ जाएगा। 1 2 3, ये देखो, ये कौन सा है, S है, और ये कौन सा है, P है। तो इसमें भी 2 हाइड्रोजन लगे हैं, दूसरे में ये भी कार्बन है बेटा, और वो भी कार्बन, ये भी कार्बन है और ये भी क्या है, कार्बन है। एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ लगा दिया, एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ लगा दिया, एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ लगा दिया, एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ लगा दिया। हाइड्रोजन तो कंप्लीट हो गया, अब हाइड्रोजन तो बचे नहीं, हाइड्रोजन 2 के 2 लगा दिए मैंने, ठीक है। ये भी हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन, ये भी लगा दिया, बचे 2, ये इलेक्ट्रॉन बचे। अब ये जो बच गए हैं इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन नहीं की है, नहीं ना की, क्योंकि ये तो इन्वॉल्व नहीं, ये तो अनपेयर रह गए। इसके क्या, अनहाइब्रिडाइज, ये क्या है, अनहाइब्रिडाइज, अनहाइब्रिडाइज्ड, और ये क्या है, हाइब्रिडाइज्ड। जो इन्वॉल्व हुए हैं हाइब्रिडाइज्ड, जो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हुए हैं वो उसे बोलते हैं हाइब्रिड। जो इन्वॉल्व नहीं हुए वो अनहाइब्रिडाइज हुए हैं। जो पार्टिसिपेट जिन्होंने किया है वो हाइब्रिडाइज हो गए, वो बॉन्ड फॉर्म हो गया किसी का। तो ये देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी, ये देखो बेटा, इसको मैं ऐसे लिख लूँ, इनके ऑर्बिटल पिक्चर में लिख लूँ, पहले मैं ऐसे लिखता हूँ फिर ऑर्बिटल पिक्चर में लिख दूंगा। ये इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये रहा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, और ये भी था हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। अब मैं क्या करूँगा, एक था कार्बन का इलेक्ट्रॉन और ये बॉन्ड फॉर्म हो गया, और ये भी क्या, ये कार्बन का कार्बन से बॉन्ड फॉर्म होगा, तो इसमें यही लिख लूँ, ये कार्बन सा सॉरी कार्बन के बाद बॉन्ड फॉर्म होगा, ये कार्बन का कार्बन से बॉन्ड फॉर्म होगा। यहाँ नहीं, यहाँ आना था बेटा, ये देखो, ये अनहाइब्रिड, ये कार्बन है और ये भी, ये कार्बन का एक हाइड्रोजन यहाँ और ये एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ, यहाँ नहीं आना, ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड था, सॉरी इसके लिए, ये कार्बन कार्बन का, यह इसलिए मैंने यहाँ लिखा था ताकि आपको आसान हो जाए। ये कार्बन कार्बन ने बॉन्ड फॉर्म कर लिया, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन 1 और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, इन्होंने शेयर बने, और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और ये भी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये देखो। और हाइड्रोजन कितने लगे, 1 2, और उसमें भी कितने लगे, 1 2, तो एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, ठीक है। तो वो आपस में क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्म कर देगा। तो ये मैं ऐसे नहीं शो कर पाऊंगा, यहाँ मैंने यहाँ कर दिया, मान लो हाइड्रोजन मैंने यहाँ लगा दिया और ये हाइड्रोजन लगा दिया। अब ये जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन बचा है, ये भी बचा है, तो इसको मैं अब और ऑर्बिटल पिक्चर के लिखूंगा, तो ही ऐसे में इसको लिख नहीं पाऊंगा। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको ऑर्बिटल पिक्चर में लिखूंगा, तो इसको ऐसे नहीं लिख पाऊँगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको दिखाया था कि ऐसे अगर लिखेंगे तो फिर कैसे लिखेंगे। तो ये देखो, अब हम क्या लिखेंगे, ये एस ऑर्बिटल है, इसको थोड़ा मैं ऐसे कर दूंगा और इसको मैं ऐसे कर दूंगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इसका और ये एक इसका, ठीक है। और ये है एक्स और ये है वाई और ये क्या है जेड, ये क्या है जेड। तो जो जेड है उसमें तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, क्योंकि वो ओवरलैप ही नहीं हुआ। इसमें एस और एक एस और पी 2 हैं, एक एस और 2 पी है ना।
तो इसमें भी हाइड्रोजन है, ये एक्स और वाई की डायरेक्शन है, तो अब मैं क्या बनाऊंगा, एक एक्स और एक वाई बना लूँगा, और ये बचा इसमें एक्स की डायरेक्शन बना लूँ। तो पहले मैंने जेड बना लेता हूँ, ये बनाया मैंने जेड, क्लियर हुआ, ये जेड है, और ये रहा एक्स होगा, ये बना लिया मैंने एक्स, ये बना लिया मैंने एक्स, और यहाँ भी एक्स की डायरेक्शन, ठीक है। अब ये बनाऊंगा मैं वाई, क्या बनाऊंगा, वाई, तो वाई में एक ही लोब बना दूंगा, क्या है, एक ही लोब बनाऊंगा, दो नहीं बनाऊंगा, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अब देखो कार्बन कार्बन का इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया, और जहाँ एक हाइड्रोजन लगा है, कितने हाइड्रोजन लगे हैं यहाँ मैं लिख दूँ इसको, यहाँ ई स्टेट लिख दूंगा, ई स्टेट, और यहाँ लिख दूंगा ई स्टेट, ठीक है, ई स्टेट, ठीक है। और ये देखो ये हाइड्रोजन एक्स की डायरेक्शन, और ये दूसरा हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का और ये हाइड्रोजन का, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का और ये हाइड्रोजन का, और ये है वाई, ये दूसरा वाई है, तो ये रहा एक कार्बन का और एक हाइड्रोजन का, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, और ये भी हाइड्रोजन, और यहाँ भी क्या है, ये भी हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का और ये किसका, हाइड्रोजन का, ये तो कंप्लीट हो गए। अब इसको कितने हाइड्रोजन लगे थे, 1 2 3 4 हो गए पूरे। लेकिन ये जो बचा है ना, ये जो जेड बचा है, ये जो जेड बचा है, और ये भी क्या है जेड, और ये एक्स और ये वाई था, ये जेड था, और ये रहा अनहाइब्रिडाइज, और ये क्या करेगा, आपस में क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। ये देखो मैं इसको लिखा हूँ, एक रहा हाइड्रोजन जे, एक रहा हाइड्रोजन जे, और एक रहा हाइड्रोजन जे, और एक हाइड्रोजन जे रहा, और जे इलेक्ट्रॉन और जे इलेक्ट्रॉन, कार्बन की वैलेंसी कितनी है 4, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर हो गया, कि यहाँ शेयर हो गया, कि यहाँ शेयर हो गया, कि यहाँ और यहाँ, ये आपस में क्या करेंगे, शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन, और ये कार्बन का बॉन्ड, और ये जो है ना, ये आपस में क्या करेगा, ऐसे साइड बाई ओवरलैप कर लेगा ऐसे। तो जब ये साइड बाई ओवरलैप करेगा तो इसको हम हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड नहीं करते, क्या नहीं करते, इसको इंक्लूड नहीं करते। तो ये साइड बाई ओवरलैप हुआ, तो ये इसी को बोलते हैं पाई बॉन्ड। ये अबव द प्लेन है, ये एक ही प्लेन में है, और ये भी याद रखें, इसको प्लेनर भी बोलते हैं। और ये आपको नीट में क्वेश्चन आएगा जेई में, और कितने इस मॉलिक्यूल में प्लेनर हैं वो बाद में बताएंगे। जो बेंजीन होगा ना ऐसे, ये जो बेंजीन है, ये बेंजीन, इसमें ये भी और ये भी और ये भी, ये 3 है, और ये प्लेनर में है, ये 3 क्या है, प्लेनर में। ये नीट में क्वेश्चन आया था कि बताओ इसमें कितने वो प्लेनर है या नहीं, और ये प्लेनर है, ठीक है, ये प्लेनर है क्योंकि एक ही प्लेन में है ये, ठीक है, और इसी को प्लेनर बोलते हैं। और ये साइड बाई जो ओवरलैप हो जाएगा, ये दिखेगा नहीं, अगर इसको मैं थोड़ा क्लोज कर दूंगा ना ऐसे, तो ये ऐसे ओवरलैप हो जाएगा, क्योंकि ये आपको बुक में दिखाना भी था ना कि ऐसे हाइब्रिडाइजेशन हुई होगी। है देखो ये इसके साथ ओवरलैप हुआ है, जिसके साइड ये है सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि ये क्या है साइड बाई ओवरलैप हुआ है, ये भी क्या है साइड बाई सिग्मा बॉन्ड, और ये भी क्या सिग्मा बॉन्ड, और ये भी क्या सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। आपको ये भी आ सकता है हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने हैं, तो एक इसमें पाई है, बाकी सिग्मा है। देखो एक पाई है, ये 2 बनी गिनना, एक ही पाई है, ये अबव द प्लेन और ये क्या है बिलो द प्लेन, यानी कि प्लेन के नीचे, ये प्लेन है और ये प्लेन के नीचे है। बात समझ में आई, ये प्लेन है, प्लेनो सिमेट्री है, बाद में बताएंगे ये प्लेनो सिमेट्री क्या होगी, अभी नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। ये है प्लेन और ये नीचे है, और ये अबव है, ये ऊपर है और ये नीचे है, तो इसके लिए ये सिग्मा बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये पाई, जहाँ ऊपर गिन लो, जहाँ भी नहीं, जहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन जहाँ होगा, तो इलेक्ट्रॉन तो 2 ही हैं, एक इस कार्बन का, एक कार्बन, या तो ऊपर से होगा या नीचे से होगा। तो ये मैंने वैसे दिखाई है आपको, जहाँ तो इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 1 और 2, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी हुई, एक S है, तो P कितने हैं 2, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हुई sp3। ये जो ओवरलैप हुआ है ना साइड वाइज, इसको हाइब्रिडाइजेशन में हम काउंट नहीं करते, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया। तो इसका जो रिटर्न मटेरियल होगा वो मैं आपको पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा। यहाँ तक लिखो, फिर हम इसको आगे चलते हैं कि हमने क्या करना है, एसपी करना है। ये एसपी अभी देखते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, कि इंटरमिक्सल करते हैं ऑर्बिटल, और दूसरा शेप देते हैं एक जैसी, और मतलब कि उसकी एनर्जी एक जैसी होती है, क्योंकि उसमें भी ऐसा है ना, तो ऐसा वाला ही करेक्टर शो करेगा, पी है तो पी वाला ही शो करेगा, ठीक है। अब इसकी करेंगे, ये कार्बन है, इसको यहाँ लिख लूँ, ये देखो, हो ना हो ही प्यार तेरे दा असर है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखो बेटा इसमें एक ही हाइड्रोजन है, क्या है, और ये है एक्साइटेड स्टेट। ये कौन सी है, एक्साइटेड स्टेट। और एक ये कार्बन का बॉन्ड है, और यहाँ एक हाइड्रोजन लगा दूंगा, और यहाँ
और ये दोनों तो बॉन्ड फॉर्म हुए और ये जो दो बचे हैं ये अनहाइब्रिडाइज है। क्या है? अनहाइब्रिडाइज्ड है। और ये दोनों क्या है? हाइब्रिडाइज्ड है। तो इसमें एक एस और एक पी है, दोनों नहीं है। तब इसको ऐसे लिख के देखें, ये वाला ऑर्बिटल, ये वाला ऑर्बिटल, ये एस ऑर्बिटल है, ये क्या है? एस ऑर्बिटल। ये इसका इलेक्ट्रॉन और ये ऐसे लिखते हैं, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड फॉर्म हो गए। और यहाँ एक हाइड्रोजन, 2 3 3, तो ये 4, तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन का, ये देखो ये हाइड्रोजन और ये आपस में बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो क्या आ जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तब इसको मैं ऑर्बिटल पिक्चर में लिखूंगा। जी आपने 9th 10th में किया होगा, अब 12 में तो ऐसा करते हैं, ठीक है। ये 9th 10th का था। और ये देखो ये वाला और ये वाला, ये हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप होगा, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, एक्स की डायरेक्शन है ये, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन एस, ये हाइड्रोजन का और ये भी हाइड्रोजन का, क्योंकि एस जो हाइड्रोजन है उसका स्फेरिकल ऑर्बिटल है, 1s है, तो एस की शेप क्या होती है? स्फेरिकल होती है, तो इसलिए यही लिखा है, ये 1s। अब इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 हो गए। अब ये देखो ये वाई ऑर्बिटल है और ये क्या है? जेड ऑर्बिटल है। ये क्या है? जेड है और ये क्या है? वाई ऑर्बिटल है, ठीक है। तो अब ये क्या होगा? ठीक है, अब ये दोनों क्या करेंगे? आपस में क्या कर देंगे? ओवरलैप। ये इसके साथ ओवरलैप करेगा और ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ, ठीक है। अब ये भी क्या है? पाई, जो ये भी क्या है? पाई, ये भी पाई, ये भी, यानी कि यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा, एक यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा, एक यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा और ये आपस में बॉन्ड फॉर्म करेंगे, ये आपस में बॉन्ड फॉर्म करेंगे, इन्होंने आपस कर लिया। और ये भी सिग्मा बॉन्ड और ये भी सिग्मा बॉन्ड, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने? 1 2 3, पाई बॉन्ड कितने? 1 2, ठीक है। ये भी काउंट कर लेना। इसकी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है बेटा? जिसको नहीं हम इंक्लूड नहीं करते, ये अनहाइब्रिडाइज्ड है, इसको हम हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड नहीं करते। जो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड वाले होते हैं उसको हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करते हैं। तो इसमें कितना? एक एस है और एक पी है, यही ऑर्बिटल है। इसमें एस भी उतना है, पी भी उतना है, ठीक है, इसका करेक्टर, ठीक है। इसमें पी कम है, एस ज़्यादा है। बात समझ में आई? और ये थी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एस पी की। तो इसका जो रिटर्न मटेरियल होगा वो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, नोट्स में। तो ये एस पी और ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। क्लियर? यहाँ तो कोई डाउट हो तो बता देना कि ये ऐसे हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब यही होता है कि दोनों का मिक्सर होना चाहिए। जैसे मान लो हम कोई ऐसा चीज़ बनाएं जिसमें दोनों का टेस्ट हो, दोनों का क्या हो? टेस्ट हो। तो अब आपने देखना कि ऐसी कोई चीज़ बनाओ जिसमें दोनों का टेस्ट हो। ना बायोलॉजिकल हाइब्रिड आया है, एक बायोलॉजिकल हाइब्रिड प्लांट आया हो, देखने में तो एप्पल जैसा है और उसमें टेस्ट किसका आता है? गावा का आता है। तो उसने क्या लिया? एक बीज इसका और एक सीड इसका ले लिया होगा, दोनों को क्या किया होगा? मिक्स किया होगा, हाइब्रिडाइज किया होगा। फिर दोनों का टेस्ट, दोनों का शेप होगी, शेप आपको जैसी लगेगी, जैसे एप्पल है, खाने में लगेगा जैसे गावा। मैंने एक बार टेस्ट भी किया था, किसी घर में गया था, उसको मैं ऐसा ही प्लांट मिला था और मैंने उनसे पूछा जी क्या? उन्होंने बोला जी हाइब्रिड है। तब मुझे आया कि ये हाइब्रिडाइजेशन वही वाली है, केमिस्ट्री वाली, कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी कि एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल से मिक्स करेगा, दोनों क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे। तो दोनों की क्या हो? देखने में वही क्या? उसको s और p ऑर्बिटल होंगे ना जो ओवरलैप हो जाएंगे। ओवरलैप एक न्यू ऑर्बिटल आएगा, उसकी इक्वल एनर्जी आइडेंटिकल शेप होगी। जैसे आप मेल और फीमेल, जैसे हमने पेरेंट देखे ना, ये पेरेंट होते हैं तो उनके ऑफस्प्रिंग होते हैं, जैसे हम तुम और हो, तो उनके हमारी उनके जैसी एनर्जी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम उनसे अलग हैं, ऐसा नहीं कि हम एलियन आए, हमारी उनके जैसी एनर्जी है, उनके जैसा ही हमारा दिमाग है और ये जितने बॉडी पार्ट्स हैं उनके जैसे ही हैं, ठीक है। थोड़े से इफेक्टिव हैं क्योंकि हर कोई आगे पीछे वाले थोड़ा इफेक्टिव होता है, ठीक है, कई बार नहीं भी होता, ठीक है। मतलब कि दोनों की उसकी उनके दोनों के करैक्टर होंगे, उनके मेल के भी होंगे और फीमेल के होंगे, उसी को हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। आई होप कि ये आपको क्लियर होगा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। जय हिंद स्टूडेंट।